आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। अदालत उस्मा ने मुजरिमाना हतक इज्जत केस को किया खारिज। जेडीयू तर्जुमान ने एनडीए की जीत को अवाम की जीत करार दिया। कहा, खानदानी सियासत करने वालों को लगा धक्का। कैमूर में दुर्गावती पुल की तामीर का काम अधूरा। नदी पार करने में लोगों को मुश्किलात। पुल की तामीर मुकम्मल करने की मांग। गोपालगंज में एमआईएम जिला सदर अब्दुल सलाम का कत्ल। अख्तरुल ईमान ने कसूरवारों की फौरी गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। बिहार के साबिक नायब वजीर आला और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को उनके खिलाफ मुजरिमाना हतक इज्जत के मुकदमे को मनसूख कर दिया। ये मामला गुजरात के लोगों के खिलाफ मुतनाज़ा बयान का था। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने तेजस्वी यादव की अर्जी को कबूल कर लिया था, जिसके बाद यह फैसला सुनाया गया। तेजस्वी यादव की जानिब से मुजरिमाना हतक इज्जत की शिकायत को मनसूख करने या मुतबादिल तौर पर केस को गुजरात से बाहर मुंतकिल करने का मुतालबा किया गया था। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके अपना बयान वापस ले लिया था। इन्होंने बयान दिया था कि सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं। ताहम बाद में तेजस्वी ने गैर मशरूत माफी भी मांगी थी। जेडीयू के तर्जुमान राजीव रंजन ने बिहार असेंबली में एनडीए की जीत को अवाम की जीत करार दिया है। उन्होंने कहा कि वजीर आला नीतीश कुमार की क़ियादत में एनडीए ने खानदानी सियासत करने वालों को बहुत बड़ा धक्का दिया। राजीव रंजन ने कहा कि ये दो पार्टियों के दरमियान लड़ाई नहीं है, बल्कि जमहूरियत बमुकाबिला खानदानी सियासत है। इन्होंने कहा कि एनडीए बिहार को आगे ले जाना चाहती है, जबकि आरजेडी कांग्रेस की तवज्जो लालू खानदान को फायदा पहुंचाने पर है। इन्होंने कहा कि बिहार ने उन लोगों को आईना दिखाया है जो इख्तिदार को खानदान की मिल्कियत समझते हैं। कल लोकतंत्र की जीत हुई है और बिहार की जनता इसको एक्सेप्ट करती है कि अभी लोकतंत्र ही परिवारवादी से बेटर है, इसलिए यही पार्टी आगे रहना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात आपको बता दें कि कल साफ दिख रहा था कि जो परिवारवादी पार्टियां हैं वो डिक्टेटरशिप में विश्वास करती है, और जो लोकतंत्र का पूरा डेमोक्रेसी है, जनता दल यू के एमएलए पूरी तरह से स्वतंत्र थे, कहीं भी रह सकते थे, कुछ भी काम कर सकते थे। केवल अंत के रात को, क्योंकि सुबह सब लोगों को एक साथ जाना था, इसलिए कुछ लोगों ने कोशिश किया कि एक साथ रह लें। दूसरी तरफ देखिए, जो परिवारवादी पार्टियां हैं, राजद, कांग्रेस, कोई भी कहिए, राजद जो है वो बिहार में एआईएमआईएम के रियासती सेक्रेटरी और जिला सदर अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया को गोपालगंज में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। एसडीपीओ प्रांजल कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाइक पर सवार कुछ बदमाशों ने एक शख्स को गोली मार दी। एसआईटी ने तश्कील दी गई है और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि मुतवफ़ी एआईएमआईएम के लीडर थे। एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी कुछ अपराधियों द्वारा। मोटरसाइकिल से सवार अपराधी थे, जिसमें एसआईटी की टीम का गठन कर दिया गया है और घर वालों से हम लोगों की बात हुई है। कुछ लोगों को उन्होंने चिन्हित करके बताया है। लगातार छापेमारी चल रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एसआईटी की टीम की गठन भी कर दी गई है। जल्द ही इसमें हम लोग अपराधियों को अरेस्ट करेंगे। पहचान हुई क्या मिले? अभी तक पता चला है कि एक मोटरसाइकिल से सवार थे। हम लोगों ने उसमें कुछ लीड्स भी मिल रहे हैं, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जल्द ही अरेस्टिंग करेंगे। पकड़ी गई है। अभी कुछ भी बताना बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी। हम लोग इसमें लगे हुए हैं। जल्द ही अपराधियों को अरेस्ट करेंगे। मोटरसाइकिल पकड़ी गई है। अभी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। आप लोगों को जल्द ही इस पे अपडेट करेंगे। एमआईएम के नेता भी बताया जा रहा है जी, बताया गया है सर। एआईएमआईएम लीडर अब्दुल सलाम के कत्ल पर पार्टी के रियासती सदरों और एमएलए अख्तरुल ईमान ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। अख्तरुल ईमान ने बिहार हुकूमत से मुलजिमीन को जल्द गिरफ्तार करने और सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की।
और सदमे के साथ मुझे इज़हार ख्याल करना पड़ रहा है कि MIM के सारण के जिम्मेदार और स्टेट सेक्रेटरी हमारे उम्मीद पार्टी के गोपालगंज से उम्मीदवार रहे जनाब मुखिया असलम साहब का अभी अभी आधा घंटा पहले जालिमों ने मर्डर कर दिया है। और इससे 1 महीना कबल, अभी 2 महीना कबल तकरीबन वहाँ सिवान में भी हमारे एक मजबूत कारकुन का मर्डर कर दिया लोगों ने, और हुकूमत आज तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। मेरा हुकूमत बिहार से मुतालबा है कि मुस्लिम अक़लियत के लोगों के जान और माल, इज्जत, आबरू की तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रही है। MIM के पार्टी के जिम्मेदारों का इस तरह से कत्ल हो रहा है। आरिफ जमाल का पहले हुआ 2 महीना पहले, और अभी जनाब असलम साहब का हुआ। दोनों की पार्टी से मजबूत वाबस्तगी थी। हुकूमत वक्त से हमारा मुतालबा है कि कातिलों की फौरी तौर पर तलाशी। AIMIM तर्जुमान एडवोकेट आदिल हसन का कहना है कि उनकी पार्टी हमेशा BJP के खिलाफ रहेगी। MIM डर की सियासत नहीं करती और हमेशा इंसाफ की बात करती है। इन्होंने कहा कि MIM दलित पसमानदा समाज की भी लड़ाई लड़ती है। कैमूर जिले में पुलिस ने चांद ब्लॉक के सरबराह को गिरफ्तार कर लिया है। चांद ब्लॉक के सरबराह अनिल सिंह को BDC मेंबर सतीश सिंह के अगवा केस में कलेक्ट्रेट से गिरफ्तार किया गया, जो चांद ब्लॉक के सरबराह के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाए थे। कलेक्ट्रेट दफ्तर में चांद ब्लॉक के तमाम BDC मेंबरान की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मखविया BDC मेंबर को भी बाजियाब करा लिया है। और SP कैमूर ललित मोहन शर्मा ने बताया कि तहरीक अदम एतमाद लाने वाले तमाम अरकान को पुलिस की हिफाजत में रखा गया है। ये एक अविश्वास प्रस्ताव चांद थाना अंतर्गत प्रखंड में कुछ लोगों द्वारा दिया गया था अपने प्रखंड प्रमुख के खिलाफ। इसी मध्य एक BDC जिनका नाम सतीश सिंह था, उनके अपहरण की बात पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया और फिर खोजबीन करने के बाद कई अभियुक्तों के यहाँ छापामारी की गई। इस क्रम में कल सतीश सिंह जी को बरामद कर लिया गया है। उनकी बयान करवाई जा रही है कोर्ट में। उनका जख्म प्रतिवेदन भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी थे, वो काफ़ी मारपीट उनके साथ की गई है। इस क्रम में जो वर्तमान प्रखंड प्रमुख है, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनका नाम अनिल कुमार सिंह है। इसके अलावा भी कई और अभियुक्त हैं, 2-3 और हैं, बाकी अज्ञात भी कुछ हैं जिन्हें शिनाख्त की जा रही है। उन लोगों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। सतीश सिंह की पुलिस गिरफ्तारी कहाँ से की सर? सतीश से बरामद कहाँ से? सतीश सिंह को जब हम लोग रेड कर रहे थे यूपी के चंदौली में, कुछ अपराधियों के वहाँ रहने की सूचना मिली थी, जो सभी इनके परिचित ही थे, जो प्रखंड प्रमुख अभी हैं। उनके यहाँ जब रेड किया गया था तो उस क्रम में उन लोगों ने छोड़ दिया। सतीश सिंह जी ने ऐसा बताया कि वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि पुलिस की काफ़ी दबिश हो रही है, इसको छोड़ देना है, तो किसी अनजान जगह पर छोड़ दिया। चंद रोज कबल भागलपुर में सैकड़ों बच्चे फैलेरिया दवा खाने से बीमार हो गए थे, जिनका मायागंज अस्पताल में, सदर अस्पताल के अलावा कई अस्पतालों में इलाज किया गया, जिसके बाद बच्चे सेहतियाब होकर अपने घरों को चले गए थे। आज फिर उसी नौयत का एक वाकया पेश आया। सचिदानंद के एक प्राइमरी स्कूल में दवाई खाने से दर्जनों बच्चों की हालत बिगड़ गई। बच्चों को मुकामी सेहत मरकज और मायागंज अस्पताल में दाखिल कराया गया। बच्चों की तबीयत अब बेहतर बताई गई है। क्या हुआ है? काहे दर्द कर रहा है? दवा खिलाया। क्या चीज का दवाई खिलाया था? क्या नाम है पिताजी का? कौन स्कूल में पढ़ती हो? ठीक हो जता बच्चा नहीं निकाला दिया। कौन नहीं निकालने दे रहा था? मैडम, सर, डॉक्टर सब चले बैठलो। यार जितना बच्चा दवा खिलाना सब चले, हमरा बच्चा पूरा बेहोश चले। हमारे लिए बच्चा, हमरा बच्चा के लिए दिया। मुजफ्फरपुर के जिक्टी हाई स्कूल में भी दवाई खाने से कई तुलबा बीमार हुए। बच्चों को इलाज के लिए BHC में दाखिल करा दिया गया है। इतलात के मुताबिक औलियाए तुलबा फौरी तौर पर PHC पहुंचे। इस मामले पर डिजीज इम्यूनिटी ऑफिसर डॉक्टर सतीश कुमार ने कहा कि ऐसे मामलात में घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चा खाली पेट दवा खाए तो इसे इस किस्म की शिकायत होती है। तमाम बच्चों का इलाज जारी है और जल्द ही तमाम बच्चे सेहतमंद हो जाएंगे। कैमूर जिले के चखिया गांव के करीब से गुजरने वाली दुर्गावती नदी पर पुल बनाने का काम
फरवरी 2019 में शुरू हुआ था, लेकिन 5 साल के गुजरने के बावजूद ठेकेदार की जानिब से 15% भी काम नहीं हुआ। यही वजह है कि गांव वालों में काफी गुस्सा पाया जा रहा है। समाजी कारकुन डब्बू सिंह, रामजीत सिंह और रिटायर्ड हेड मास्टर काशीनाथ सिंह ने बताया कि दुर्गावती नदी पर 75 मीटर तवील आरसीसी पुल तामीर किया जाना है। फरवरी 2019 में तामीराती काम शुरू किया गया था, लेकिन ठेकेदार ने काम मुकम्मल नहीं किया। इस मामले पर गांव वाले सरापा एहतजाज है। नागरिक रामजी सिंह और मेरा एक कहना यह है कि ये जो बार बार ठेकेदार इधर से उधर कर रहा है, अगर जो नया ठेकेदार जो आया है अगर वो नहीं बनाता है तो वो पुराने ठेकेदार को हम लोग मार कर यहाँ से और यहाँ हम काम नहीं चलने देंगे, क्योंकि वो एकदम नंबर 2 का ठेकेदार है और यहाँ पुल और बनाकर यहाँ गिट्टी मिट्टी सब सप्लाई करता है और गलत ढंग से पुल बनाया है, कहीं टेढ़ा हो गया है, कहीं कुछ हो गया है और इस तरह 5 साल से बाधित है। और हम लोग जनता जो है विद्यालय जाने में भी लड़कों को जो दिक्कत हो रही है, 10+2 विद्यालय है, ग्रामीणों को। अजीम इत्तेहाद के कारकुनों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सिलसिले में दुर्गावती में मीटिंग की। सीनियर आरजेडी लीडर बबन लाल श्रीवास्तव ने मीटिंग की सदारत की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो कि 16 तारीख को दुर्गावती पहुंच रही है, को कामयाब बनाने के लिए तफसीली बातचीत की गई। गए हुए हैं, उसी के लिए हम लोग आज इकट्ठा भी हुए थे। अब पूरे जोशो खरोश के साथ हम लोग एकत्रित होकर के भारी मोटरसाइकिल का इंतजाम करके भारी संख्या में उनका स्वागत करेंगे, वहाँ से रिसीव करेंगे और धनेछाप विद्यालय के ग्राउंड तक पहुँचाने का एक प्रयास करेंगे। ज़्यादा से संख्या में वहाँ जुटने का प्रयास करेंगे। आप मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं और वर्तमान में मुखिया भी हैं, लोगों से क्या अपील करेंगे? इस क्षेत्र लोगों से अपील करेंगे कि राहुल गांधी के भाषण को सुने, उनकी बातों को सुने। नौजवान साथी जो ये देश में जो विडम्बना चल रहा है, ज़बरदस्ती का ये चल रहा है, उसके खिलाफ जो राहुल गांधी का न्याय यात्रा निकला हुआ है, उनकी बातों को सुने, उससे लाभ उठाए। आज राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय प्रखंड दुर्गावती पर जो मीटिंग आहूत की गई, उस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत माननीय श्री राहुल गांधी जी का आगमन हो रहा है कैमूर में, और कैमूर में रामगढ़ विधानसभा जो सुपौल जिले में राघवपुर के गणपतगंज में वाक़े दुर्गा मंदिर के अहाते में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बीजेपी लीडर कामेश्वर चौपाल भी पहुंचे। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में सन्नितों ने शिरकत की और इसी दौरान कामेश्वर चौपाल ने कहा कि अयोध्या में बनाया गया मंदिर सन्नितों का बरसों की जदोजहद का नतीजा है और इस मौके पर संतों को खिराजे अकीदत पेश किया गया। देखिए, यह पूरा संघर्ष 500 वर्षों का जो था वो संतों की असीम कृपा से संपन्न हुआ। संत ने 500 वर्षों तक समाज को जगाए रखा और यदि वह धारा कहीं भूत गई होती तो यह संघर्ष वहीं समाप्त हो जाता। लेकिन संतों ने सूरों को जगाया, वीरों को जगाया और उसी का परिणाम है कि 500 वर्षों तक राम जन्मभूमि को प्राप्त करने के लिए हिंदू समाज। पटना के मिलर स्कूल के ग्राउंड में विश्वकर्मा हंगार रैली में रियासत के मुख्तलिफ अजला से लोगों ने शिरकत की। भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के कौमी सदर मुकुल आनंद विश्वकर्मा ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि रियासत में बढ़ई, सुनार, लोहार, प्रजापति, केसरा बरादरी की आबादी 8% है और एक भी MLA या MP नहीं है। मुत्तहिद होकर ही हम अपने सियासी व समाजी और माशी हुकूक की जंग लड़ सकेंगे। इन्होंने अहम मुतालबात को दोहराते हुए कहा कि हुकूमत को विश्वकर्मा कमीशन या क्राफ्ट्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या बोर्ड तश्कील देना चाहिए। इन्होंने विश्वकर्मा बरादरी को दर्ज फहरिस्त ज़ात में शामिल करने का भी मुतालबा किया है। आरा के बिसनपुरा में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ख्वाबों पर मबनी समाजी, माशी, तालीमी और जमहूरी हुकूक के हुसूल के लिए दलित मोर्चे की जानिब से एक सिंपोजियम का इनेकाद किया गया। मोर्चे के सदर गोरखनाथ ने कहा कि आज़ादी के 77 साल बाद भी लोगों को माशी, समाजी और तालीमी हुकूक नहीं मिल रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह जमहूरियत का कत्ल है, क्योंकि हुकूमत आमरियत इख्तियार कर चुकी है। खवातीन विंग की सदर सनीना कुमारी ने खवातीन पर जुल्म के खिलाफ मुतहर्रिक होने पर जोर दिया है।
भागलपुर गुरु साहित्य दस्तकारी के तरबियती प्रोग्राम के तहत भागलपुर की 30 खवातीन को तरबियत फराहम की जा रही है। इन खवातीन को मंजूशा का फन सिखाया जा रहा है। इन खवातीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के दफ्तर पहुंचकर उनकी एक तस्वीर पेश की। इन्होंने मंजूशाह को मजीद फरोग मिलने की उम्मीद जाहिर की। बिहार सामाजिक संस्थान का मैं सचिव दिलीप कुमार सिंह नारी सशक्तिकरण के लिए 2014 से भागलपुर में अथक परिश्रम हमारी संस्था कर रही है। आज हम लोग डीएम साहब को सम्मानित करने आए हैं टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के द्वारा। हैंडीक्राफ्ट भारत सरकार 30 महिलाओं को 2 महीने की ट्रेनिंग दे रही है भागलपुर में। मंजूशा जो हमारी अंग भूमि की धरोहर है उसे भागलपुर में रोड सेफ्टी प्रोग्राम के तहत मॉक ड्रिल की गई। इसी दौरान लोगों को हादसात की सूरत में मुतासरीन की मदद करने के बारे में जानकारी दी गई। लोगों पर जोर दिया गया कि वो हादसे का शिकार अफराद की बरवक्त मदद करें। अभी सरकार के द्वारा सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है और जैसा कि आप जानते हैं जीवन जागृति सोसाइटी वर्षों से सड़क सुरक्षा पर काम करती है, लोगों को चेतना जगाती है कि आप सड़क सुरक्षा में आगे बढ़कर हिस्सा लें। यदि कोई रास्ते में गिरा हुआ आदमी मिलता है, लगता है कि एक्सीडेंट हुआ है, तो देखकर उसको आगे नहीं बढ़ें, अपना घड़ी नहीं देखें, अपना समय नहीं। जिला मजिस्ट्रेट शशांक शुभानकर ने नालंदा कलेक्ट्रेट में पालना घर का इफ्तिताह किया। डीपीओ आईसीडीएस ने बताया कि कलेक्ट्रेट के अहाते में काम करने वाले मुलाजिमीन के 6 माह से 5 साल तक के बच्चों की निगरानी के लिए मरकज खोला गया है। डीएम ने कहा कि इस सहूलत से अब मुलाजिमीन अपने बच्चों की देखभाल की फिक्र किए बगैर अपने दफ्तरी काम पर तवज्जो मरकूज कर सकेंगे। केसेस का गठन किया गया नहीं, ये कलेक्ट्रेट में हर सरकारी कार्यालय में जो यहाँ के कर्मी हैं उनके बच्चे, अगर कर्मी अपने साथ बच्चों को लाना चाहते हैं तो उसके लिए क्रेश बनाया जाता है तो और पालना घर बनाया जाता है। तो उसी के तहत कलेक्ट्रेट में हमारे जितने कार्यालय हैं तो उसकी जितनी कर्मी है, खास करके महिला कर्मी अगर अपने। जहानाबाद जिले के मखदूमपुर थाना इलाके में एक शौहर ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया और इसकी लाश के टुकड़े कर दिए। बाद में लाश के टुकड़ों को एक बोरवेल में फेंक दिया था। मुतवफ़ी की शिनाख्त शोभा देवी के तौर पर की गई है। शोभा की शादी 1 साल पहले हरिराम यादव से हुई थी। हरिराम यादव ने 8 रोज कबल शोभा देवी के लापता होने की बात कही थी। तब से अहले खाना इसकी तलाश में मसरूफ थे। जब बोरवेल से बदबू आने लगी तो गांव में कोहराम मच गया। पुलिस को इतला दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीन की मदद से बोरवेल खोदकर जिस्म के कुछ हिस्से बरामद किए। पुलिस ने इस मामले में मुतवफ़ी खातून की सास को गिरफ्तार किया, जबकि मुलजिम शौहर मफरूर है। बोधगया थाना इलाके की तहत मगध यूनिवर्सिटी में खेलते हुए एक 2 साला बच्चा बैतुल खला के टैंक में गिर गया था। बच्चे को एम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। मरने वाले बच्चे की शिनाख्त मगध यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन ब्रांच में क्लर्क रामाशंकर सिंह के 2 साला बेटे मुक्कू बाबू के तौर पर की गई है। मगध यूनिवर्सिटी के सरकारी क्वार्टर्स में रहने वाले मुलाजिमीन और यूनियन लीडर्स में वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के तय काफ़ी नाराजगी जाहिर की गई है। इनका कहना है कि टैंक की मरम्मत के लिए पहले ही तवज्जो दिलाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद कोई इक़दामात नहीं किए गए। नालंदा जिले के गोनावा गांव से एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया गया है, जो ज़राई स्कीम्स का फ़ायदा दिलाने के नाम पर लोगों को धोखा दे रहा था। गिरफ्तार मुलजिम शशिकांत कुमार के कब्जे से एक देसी साख्ता पिस्तौल, 10 कारतूस, 6 लाख रुपये नकद रकम, 15 मोबाइल फ़ोन, ATM कार्ड और दीगर दस्तावेजात जब्त की गई हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने कई किसानों को धोखा दिया है। दिनांक 26/10/2023 को नालंदा साइबर थाना में वादी के लिखित बयान पे एक कांड दर्ज किया गया था, जिसमें किसान सलाहकार के नाम पर उनके साथ उनको कॉल कर सूखा राहत योजना में उनके पैसे दिलाने के नाम पर उनके साथ ठगी की गई थी। वो ये अनुसंधान अंतर्गत था और अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने इस कांड के जो प्राइम एक्यूज्ड हैं उनकी गिरफ्तारी की है और उनके घर से 6,51,500 रुपये और कांड में प्रयोग किए गए सभी सामान, मोबाइल फ़ोन। आरा के शाहपुर में बीजेपी लीडर विश्वेश्वर राव ओझा की 8वीं बरसी मनाई गई है। बीजेपी के सीनियर लीडरान और कारकुनान ने इस तकरीब में शिरकत की और आंजहानी लीडर को खिराज अकीदत पेश किया और उनकी खिदमात को याद किया।
और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, अदालत उस्मा ने मुजरिमाना हतक इज्जत केस किया खारिज। जेडीयू तर्जुमान ने एनडीए की जीत को आवाम की जीत करार दिया, कहा खानदानी सियासत करने वालों को लगा धक्का। कैमूर में दुर्गावती पुल की तामीर का काम अधूरा, नदी पार करने में लोगों को मुश्किलात, पुल की तामीर मुकम्मल करने की मांग। गोपालगंज में एमआईएम जिला सदर अब्दुल सलाम का कत्ल, अख्तरुल ईमान ने कसूरवारों की फौरी गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।